हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर। आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसका हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता, पहचानेंगे कैसे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यही है, क्वालिटी क्या है इसकी। तो उसके पहले मैं बता दूं कि आप इसके पहले का जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ाया हूँ सब कुछ आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे डायरेक्ट तो इसके प्रीवियस के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब कुछ वहां पर मैं कवर कर चुका हूं, तो आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यानी कि शुष्क भूमि कृषि की विशेषता। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, वेरी लो क्रॉप यील्ड। यहाँ पर दिया गया है आपका जो उपज होगा फसल का वो बहुत कम होगा। सभी का कंक्लूजन देंगे हम कि कैसे ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए फसल जो है उसका उपज कम होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कि आपका जो बारिश हो रही है वो बहुत कम हो रही है, उस टाइम पे नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर उपज कम हो जाएगा। ओके, और जैसे कि जो आपका रेनफेड कंडीशन है उस टाइम में आपका जो क्रॉप है उससे ज़्यादा निकल जाता है, यानी कि उस टाइम परफॉर्म जो बारिश है वो नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी भी जो ग्रेन पे बहुत सारा इफेक्ट आएगी, तो वहाँ पर आपकी जो यील्ड है उपज है वो भी घट जाएगी। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट, पुअर मार्केट फैसिलिटी फॉर द प्रोड्यूस। अब इसको समझते हैं हम। जो मार्केट फैसिलिटी है वो बहुत खराब है। इसमें हो क्या रहा है, नॉर्मल फार्मर है उसके पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो मार्केट सेलिंग करे अच्छे से। और दूसरी बात इसमें होता क्या है कि जैसे आपका कोई किसान है वो खेत मतलब कल्टीवेशन कर लिया, खेती कर लिया, ठीक है, टाइमली उसका जो है वो क्रॉप्स अच्छे से डेवलप नहीं किए, जो सीड है जो ग्रेन है वो अच्छे से डेवलप नहीं किए, तो उसका कहीं ना कहीं रेट घट जाएगा, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी उस ग्रेन में नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि वो जो जैसे मंडी में ले जाएगा बेचेगा तो वहाँ पर उसको उतना लागत नहीं मिलेगा जितना वो लगाया रहेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। थर्ड पॉइंट इज पुअर इकोनॉमी ऑफ द फार्मर, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है किसान की वो बहुत खराब हो जा रही है। इसके भी कई सारे कारण हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसान है वो खेती कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, और उसके जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। पहली बात तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर खुद में बहुत बड़ी बात है यार। अगर कितना किसान मेहनत करता है, पूरी अपनी कैपेसिटी जो होता है वो लगाता है, जितना उसके पास जितना इनकम होता है सब कुछ क्या करता है वो इनपुट कर देता है, अगर उसके बाद भी उसको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो बहुत पुअर हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ, पुअर हेल्थ ऑफ कैटल एज वेल एज फार्मर, यानी कि जो किसान है उसका भी जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जो पशु है उसके भी स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें फार्मर जो होता है किसान, वही किसान जो कल्टीवेशन करेंगे जिनके पास आर्टिफिशियल मीडियम नहीं है ऐसे क्षेत्र में, तो वहाँ पर बहुत सारे जो पशु होते हैं उनको उनकी मदद से खेती की जाती है, तो वहाँ पर दिन भर काम करना, लगे रहना, उससे धीरे धीरे उनकी जो हेल्थ होगी वो भी खराब होती चली जाएगी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिलेटिवली लार्ज साइज ऑफ फील्ड, यानी कि देखिए जो किसान है वो खेती कर रहा है, 75 डेज का आपका जो फर्स्ट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है वो परफॉर्म कर दे रहा है, उसके बाद कल्टीवेशन जितना उपज मिला, ठीक है, उसके बाद जो आपका उनका खेत है वो प्रॉपर ब्लैंक है, खाली है, वहाँ पर कोई कल्टीवेशन वो नहीं कर सकते हैं। लार्ज ऑफ द फील्ड ब्लैंक है, खाली रहता है, और जो उनका साइज है वो भी बहुत बड़ा है। जैसे किसान तो है भाई, तो उनके पास खेत तो रहेगा, लेकिन जो उनका कल्टीवेशन है वो उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट तक ही, मिनिमम टाइम तक ही वो कल्टीवेशन कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अगर जैसे कि रेनफॉल नहीं होता है तो फिर तो वो जो फील्ड रहेगा वैसे ही ब्लैंक रहेगा। सो गाइज होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी पॉइंट अगर आपको छूटता है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि देखिए हम भी एक तरीके के स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ाई करके आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है एग्जैक्ट, या तो कुछ मिस वर्ड अगर मैं बोल दे रहा हूँ तो वो भी आप थोड़ा सुन लीजिए, या तो फिर कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि भैया आप यहाँ पर गलत बोले हैं, या तो ये चीज़ आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं मुझे। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।